एक मुखी से पंचमुखी कैसे हो गए हनुमान जी। लंका के महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, राम सेवा खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी शुद्ध ही नहीं रही थी। रावण भली भांति जानता था कि अहिरावण एवं महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के भक्ति हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने चल बोल कौशल से श्री राम एवं लक्ष्मण का सफाया कर दें। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण एवं महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका के सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी रक्षा इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चाली और असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धारण करके कुटिया में घुस गया। श्री राम एवं लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शीला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमने राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में ही निकुंभला नगर पहुँच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण एवं महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे। बस सर युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही हनुमान जी को पता चल गया कि दोनों रक्षा श्री राम और लक्ष्मण जी को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बने और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वारा पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किया बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बड़ा ही बलशाली था। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह हनुमान जी के आगे ना टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हार तो दिया, पर उसे द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उसे वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उसे कौतूहल हो रहा है। उसे वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिर उसे समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुन तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले से लगा लिया और वहां आने का कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर माँ कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ,
क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बाली चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण एवं महिरावण की बाली चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर के 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ कामाक्षी ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन यह दीप एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धर जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले थे, तभी हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे की पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बाली के रूप में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को भी उसी में डाल दिया गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि वह अचेत अवस्था में लेते हुए भगवान राम और लक्ष्मण जी का खास ख्याल रखें और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण ने उसे बलपूर्वक हर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार कर उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए, आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मार कर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण ममिता और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले क्या चाहती हैं? आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से करने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है और अपनी धर्मपत्नी देवी सीता को मुक्त करने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगी कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में है। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने एक ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहनी चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण सेमती सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी नहीं थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की
पीड़ा सुनकर आया था, अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उसे भम्मरे ने वचन दिया था कि तुम्हारा उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। यह भंवरे अधिकतर उसके शयन कक्षा के पास रहते हैं। यह सब बड़ी भारी संख्या में है। दोनों राक्षसों को जब भी करने का प्रयास हुआ है और यह करने को हो जाते हैं, तब भ्रमण उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। उसे अमृत के कारण यह दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप इस अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन, इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकार लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिक सकते। जब सारे भंवरे खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लेट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान किया। अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भंवरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें मैन कामाक्षी का वचन याद आया। माँ कामाक्षी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बूझेंगे, तभी वह नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उसके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छाल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नागकन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उसे विवाह कर अपने साथ ले चले, इससे उसे मुक्ति भी मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर हैरान रह गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, हनुमान जी ने ही कह दिया, प्रभु आप तो मुक्तिदाता है। अहिरावण को करने का भेद इसी ने बताया है, इसके बिना हम उसे मार कर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाए। कृपया प्रभु इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते, तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उसे सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाए तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धराशाही हो गई। चित्रसी भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ चल करें, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया कि मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रोधित चित्रसी तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में
श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण जी मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका के सवेल पर्वत पर लौट आए। इसी प्रसंग में एक दूसरी कथा भी मिलती है, जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान जी को पता चल लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वह चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दोनों इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था। अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख भय उत्पन्न करने वाले नरसिंह मुख है ग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प और धर्मराज ने उन्हें पास नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुख स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। धन्यवाद। राधे राधे।